हर हर शंभु। सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधु, आज चर्चा करने वाले हैं मेष राशि की, और मेष राशि पर भी चर्चा रहेगी शनि के वक्री दृष्टि का। शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से और नवंबर तक रहेंगे, पूर्ण 4 महीने तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये शनि की वक्री दृष्टि प्रारंभ होने वाली है। तो बंधु, मेष राशि पर इस शनि वक्री दृष्टि का क्या प्रभाव रहने वाला है, किस प्रकार से आपके दाम्पत्य जीवन, वाणिज्य, व्यापार और कैरियर भाव और कर्म को और भाग्य को प्रभावित करने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कृपया करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बंधु, चर्चा करते हैं। तो चर्चा करेंगे मेष राशि की, और मेष राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है। देखिए बंधु, दो बातें हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि शनि आपकी कुंडली में किस प्रकार से विराजमान है। अगर शनि आपके नीच के हैं तो आप पर जो चल रही शनि की साढ़े साती है उसका प्रभाव और शनि की वक्री दृष्टि का प्रभाव पूर्णतः से पड़ने वाला है। और अगर शनि आपके बिल्कुल ठीक स्थान पर उच्च के हैं, आपके सही कुंडली में विराजमान हैं और सही स्थान पर हैं, शत्रु ग्रह में विराजमान नहीं है, 4, 8, 12 भाव में विराजमान नहीं है, तो शनि की साढ़े साती और शनि की वक्री दृष्टि उस जन्म कुंडली वाले जातक को कुछ भी प्रभावित नहीं करने वाली। यह हम बात करते हैं दोनों प्रभावों की, किस प्रकार से शनि इस वक्री दृष्टि में मेष राशि वालों को प्रभावित करने वाले हैं। देखिए, इनकी जो अब इस समय का वर्तमान स्थिति है वो 12वें घर में, मेष राशि के 12वें घर में विराजमान है। और 12वां घर आपका है मोक्ष का, व्यय का, खर्च का और विदेश यात्राओं का, यानी स्थानांतरण का, यानी आपसे दूर जाती हुई चीजों का ये स्थान है। जो भी वस्तु आपसे दूर जाती है या आप उस वस्तु से दूर होते हैं, वो स्थान पर शनि विराजमान है। और शनि यहां से आपको देखिए विदेश वाला, व्यय वाला और मोक्ष वाले भाव में किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। शनि यहां से आपको विदेश में ले जाने के लिए तैयार है और धन को दूर करने के लिए तैयार है, धन का भी खर्च करने के लिए तैयार है, व्यय कराने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए यहाँ कैरियर भाव के स्वामी हैं और यहाँ 11वें भाव पर कुंभ राशि पर उनकी वक्री दृष्टि प्रारंभ हो जाएगी 13 जुलाई से। और ये 13 जुलाई से कुंभ राशि पर वक्री दृष्टि रहेगी, 11वें भाव पर आपके पर दृष्टि रहेगी। तो यहां से आपको थोड़ा सचेत रहना है। यहां आपको खर्च हो सकता है, आपका इनकम में, व्यय में बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, आपका खर्च बढ़ सकता है, आपका विदेश जाना निश्चित है। ये सारी स्थितियां इस वक्री दृष्टि से 12वें स्थान पर शनि के विराजमान होने से है। देखिए, यहां से 3 दृष्टियों का पात्र रहेगा शनिदेव का मेष राशि वाले जातकों की। एक प्रथम दृष्टि जो है उनकी धन भाव पर जाएगी, तृतीय दृष्टि धन भाव पर जा रही है। तो इसका मतलब ये जो समय शनि की वक्री दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है तो धन का खर्च आप देख पाएंगे, धन का जो व्यय है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखलाई देगा, आपके हाथों से धन निकलता हुआ दिखेगा। इसलिए आपको थोड़ा संयमित रखना है, धैर्य रखना है, क्योंकि शनि वक्री हुए हैं। वक्री होने का मतलब है धीरे, और अपनी स्थिति को धीरे किया है। जैसे शनि धीरे धीरे चलते थे उससे भी धीरे हो गए हैं। अब ये तृतीय भाव, आपके द्वितीय भाव धन भाव में तृतीय दृष्टि पड़ी है तो धन में कुछ हानि देखने को मिल सकती है। यहां से उनकी सप्तम दृष्टि आपके षष्ठम भाव पर जाती है। षष्ठम भाव आपका जो है रोग, दोष, शत्रुओं का, कर्ज का और उच्च शिक्षा का है। यहां से इन सभी स्थितियों में आपको सतर्क रहना है। देखिए, कहीं किसी स्थान पर वार्तालाप चल रही है, बुराई हो रही है, किसी स्थान पर कोई 2 नंबर का कार्य हो रहा है, विचार हो रहा है, उस स्थान से दूर नहीं, बहुत दूर हो जाएं। क्योंकि अगर वहां आप रहे तो शनिदेव क्या करेंगे, कोई कार्य तो करेगा कोई और आपके ऊपर वो आक्षेप आ जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, पाप करे कोई पाप कर भोग, कोई अपराध कर जाएगा और पाप का शनिदेव की कृपा से आपको भोग करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आपको इस स्थान से दूरी बना के रखना है, संयम धैर्य से कार्य करना है। आप निश्चित ज्ञान और विवेक और बुद्धि से कार्य करिए। ये षष्ठम भाव पर दृष्टि आपको सप्तम पड़ी हुई है वक्री दृष्टि, इससे थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बंधु, यहाँ से दशम दृष्टि का भाव जो शनिदेव का जाता है वो आपके भाग्य भाव पर जाता है। यहां भाग्य भाव पर परिवर्तन देखने को मिलेगा।
किसी भी प्रकार से चेंज देखने को मिलेगा, भौतिक संसाधनों में या स्वयं में या आपके व्यापार वाणिज्य या किसी भी दाम्पत्य जीवन में किसी भी स्थान पर आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ दशम दृष्टि इनके भाग्य भाव पर है और भाग्य भाव में शनिदेव वक्री दृष्टि से परिवर्तन करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं, बदलाव करने वाले हैं। तो बंधुओं यहाँ आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आप पर जो शनि की वक्री दृष्टि है उसका इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। यहाँ बंधुओं राहु उनके कुंभ राशि वाले 11वें स्थान पर विराजमान है और उसी स्थान पर इनकी वक्री दृष्टि पड़ने वाली है। तो यहाँ आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन कम परसेंटेज में, नेगेटिव लाभ ज्यादा मिलेगा, नेगेटिव आपके लिए ज्यादा करने वाले हैं। तो यहाँ क्या है, अगर जिनकी कुंडली में शनि सही स्थान पर है, 4, 8, 12 और नीच के नहीं है, उनको तो ये सारे साथी मेष राशि पर जो प्रारंभ हो गई है उसका प्रथम चरण चल रहा है, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ने वाली। शनि की वक्री दृष्टि भी उनका कुछ नहीं, क्योंकि शनि आपके मजबूत हैं। और जिनकी कुंडली में शनि नीच के 4, 8, 12 वाले भाव में है तो उनको विशेष कर ध्यान देना है। 13 जुलाई से नवंबर के महीने तक आपको सतर्क रहना है, ध्यान देना है और एक उपाय करना है। ओम सन शनिचराय मंत्र का जाप करना है और एक पीपल के वृक्ष के नीचे 4 मुखा दीपक जलाना है। इससे आपको शनि की वक्री दृष्टि से लाभ होगा। बंधुओं, जो जातक चैनल पर नए हैं वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो जातक अपनी कुंडली का भविष्य फल भाग फल जानना चाहते हैं वो हमारे वीडियो के माध्यम से चल रहे नंबरों से हमसे संपर्क करें, हम आपको संतुष्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई राशि और एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।